ओके, हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप। अब वी लुकअप जो है एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सेल में किसी भी ऑफिस में कहीं भी सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला फंक्शन है। इनफैक्ट आप कभी जॉब की रिक्वायरमेंट अगर आपको होती है, जॉब मांगने जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे एक्सेल आता है, तो अक्सर करके आपसे वी लुकअप जरूर पूछा जाता है। तो इसी से पता चलता है कि वी लुकअप कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में। और वी लुकअप फंक्शन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कई एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वी लुकअप किस तरीके से काम करता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसका नाम है वी लुकअप। अब सपोज हमारे पास ये टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, नेम, प्रोडक्ट, लोकेशन, डिलीवरी स्टेटस, कई कॉलम है। और नीचे फिर से हमारे पास एक और टेबल है जिसमें सेम ऊपर वाली जो टेबल है उसी की हेडिंग सेम लिखी है, कस्टमर आईडी, नेम, प्रोडक्ट, लोकेशन, डिलीवरी स्टेटस। तो ये जो वी लुकअप है ये हमारे लिए करेगा क्या? ओके, तो नीचे देखिए एक क्वेश्चन भी है, प्रिपेयर द डेटाबेस इन सच अ वे सो दैट व्हेनेवर एनीवन पुट एनी कस्टमर्स आईडी इन द रिस्पेक्टिव कस्टमर डिटेल्स विल शोन अंडर द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मीन्स कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पर्टिकुलर सेल में, नीचे वाली टेबल में, यहाँ पे हम जैसे ही इनमें से ऊपर में से किसी की भी कस्टमर आईडी यहाँ पे फिल करें, तो यहाँ पे उसका नाम, प्रोडक्ट, लोकेशन और उसका डिलीवरी स्टेटस, ये सारी चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो ये सारी चीजें कैसे संभव होगी? तो ये वी लुकअप से संभव होंगी। तो वी लुकअप पर्टिकुलर क्या काम करता है? तो वी लुकअप बेसिकली अगर आप देखें तो डेटा को सर्च करने का काम करता है। कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करके निकालनी हो, तो वहां पे आपके लिए जो फंक्शन काम करेगा उसका नाम है वी लुकअप। तो चलिए वी लुकअप समझते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कस्टमर आईडी है, यहाँ पे तो हम इनमें से कोई कस्टमर आईडी लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे हम बेसिकली चलाएंगे वी लुकअप फंक्शन। अब वी लुकअप फंक्शन कहाँ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी क्या लिमिटेशन है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी जो वी लुकअप फंक्शन है, इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि जो आपका डेटाबेस हो उसमें पर्टिकुलर एक कॉलम ऐसा हो जिसमें यूनिक डेटा लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर आईडी है हमारी इस टेबल में, और इसमें जो डेटा लिखे गए हैं वो एकदम यूनिक है। यूनिक का मतलब है कोई भी डेटा दूसरी बार रिपीटेड नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ नाम, नेम लिखा हुआ है। नेम में अगर आप देखें तो हो सकता है कि दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, तो यानी कि ये जो डेटा है ये यूनिक नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रोडक्ट का कॉलम है, ये भी यूनिक नहीं हो सकता है। लोकेशन यूनिक नहीं हो सकता, डिलीवरी स्टेटस यूनिक नहीं हो सकता है। तो हमारी इस टेबल में सबसे पहली चीज जो कस्टमर आईडी है वो यूनिक है। तो वी लुकअप की पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके टेबल में एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए, एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ये हो गई पहली शर्त। अब एक दूसरी शर्त भी है। दूसरी शर्त ये है कि वो जो यूनिक कॉलम हो वो एकदम टेबल के लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए, राइट। यानी कि जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है बिल्कुल लेफ्ट में है, ठीक है। अगर ये कॉलम अगर बीच में होता तो भी आप वी लुकअप नहीं चला पाते। यानी आप यूं समझिए वी लुकअप अपने से राइट देख सकता है, अपने से लेफ्ट नहीं देख सकता। यानी अगर आपका यूनिक वाला कॉलम यहाँ पे है तो इसके पीछे आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब भी वी लुकअप से आप फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो वी लुकअप हमेशा अपने से आगे की तरफ सर्च कर सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वी लुकअप की ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी होती है तो आप वी लुकअप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली वी लुकअप को बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे। हालांकि वी लुकअप का यूज जो है वो आप कई तरीके से कर सकते हैं, उसको हम लोग कल एक बार उसको देखेंगे, राइट। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे कि वी लुकअप का बेसिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सपोज यहाँ पे तो हम भरेंगे इनमें से कोई भी कस्टमर आईडी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कस्टमर आईडी भरे यहाँ पे उसका नाम आ जाए, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप का फंक्शन इक्वल टू वी लुकअप। तो जैसे ही वी लुकअप का फंक्शन आप ऑन करेंगे तो वी लुकअप में कई बातें एक्सेल आपसे पूछेगा। क्या क्या पूछता है? तो सबसे पहला पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू, फिर आपसे पूछेगा टेबल एरे, फिर आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, और फिर आपसे पूछेगा रेंज लुकअप। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि कहाँ हमें क्या लेना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो सेल होता है जिसके बिहाफ पे वो ओरिजिनल टेबल में
डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को सर्च करके निकालता है। तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होगा इस केस में वो ये वाला सेल होगा, क्योंकि इसी सेल में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, जो भी आईडी लिखेंगे, उस पर्टिकुलर आईडी को ये ऊपर वाली टेबल में सर्च करके हमें रिजल्ट देगा। तो लुकअप वैल्यू उस सेल को बोलते हैं जिसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे जो हमें नाम चाहिए, वो नाम यहाँ पे जो कस्टमर आईडी लिखी जाएगी उस आईडी के हिसाब से यहाँ नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ये आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, तो फिर इस आईडी के बगल में क्या नाम लिखा है, राकेश, तो वो यहाँ पे हमें आंसर दे दे। ओके, तो लुकअप वैल्यू का मतलब है वो पर्टिकुलर सेल जिसमें आप जिसके आधार पे आपको आंसर चाहिए होगा, कॉमा। इसके बाद एक्सेल आपसे पूछता है टेबल एरे। अब टेबल एरे किसको बोलते हैं? तो टेबल एरे उस टेबल को बोलते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ऊपर वाली टेबल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पूरी टेबल का रेफरेंस ले लेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे टेबल एरे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन में पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आप जो आंसर निकालना चाहते हैं वो टेबल के किस कॉलम में लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नेम, राइट। हम यहाँ पे वीलुकअप का जो फंक्शन चला रहे हैं वो किस लिए चला रहे हैं, नेम फाइंड आउट करने के लिए चला रहे हैं। अब ये जो नेम है, देखिए कि टेबल में जो आपके ऊपर टेबल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उस टेबल में नेम किस कॉलम में है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो पहले कॉलम में लिखा है कस्टमर आईडी और दूसरे कॉलम में लिखा है नेम, यानी कि बी कॉलम में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, नेम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, टेक्स्ट नहीं पूछ रहा है। टेक्स्ट पूछता तो हम बी लिखते, तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। तो नंबर का मतलब कॉलम, पहला कॉलम ये कस्टमर आईडी है और सेकंड कॉलम है हमारा नेम। तो यानी कि नेम हमारे किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो क्या लिखेंगे, 2। तो ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा। इसके बाद आपसे पूछेगा रेंज लुकअप। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप लिखेंगे फॉल्स, और अगर आपको अप्रॉक्स रिजल्ट चाहिए तो आप लिखेंगे ट्रू। तो फिलहाल हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो हमें चाहिए एकदम एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब कि जैसे अगर मैं ये 41 वाली आईडी यहाँ नीचे लिखूं तो मेरे को एग्जैक्ट नाम कौन सा है, नयन है। अगर मैं ये 040 वाली आईडी लिखूं तो क्या नाम मिले मुझे, असित मिले। तो हमें एग्जैक्ट नाम चाहिए, तो हम एग्जैक्ट नाम के लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स। या तो आप फॉल्स लिख सकते हैं और या फिर आप फॉल्स की जगह पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए आप 1 लिख सकते हैं। तो ट्रू कब लिखना होता है वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पे हमारा वीलुकअप का फंक्शन होता है क्लोज, ओके। यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपके सामने वो आया #n/a, यानी नॉट एप्लीकेबल। कहने का मतलब यहाँ पे असल में हमने कोई कस्टमर आईडी भरी ही नहीं है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे कोई नाम हमारे लिए फाइंड आउट नहीं किया। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोई आईडी भर लेते हैं। सपोज मैं ये आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम उस आईडी को पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वो आईडी पेस्ट की तो उसके सामने जो भी नाम लिखा है, असित लिखा है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया असित। सेम इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगेन आपको वी लुकअप चलाना होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस के तौर पे एक बार फिर से वी लुकअप चलाते हैं, फिर से समझते हैं एक बार। लुकअप वैल्यू किसको बोलते हैं, तो लुकअप वैल्यू उस सेल को बोलते हैं जिसके हिसाब से आपको आंसर चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए वो किसके हिसाब से चाहिए, कस्टमर आईडी के हिसाब से। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम लेंगे कस्टमर आईडी, कॉमा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है पूरी टेबल जिसमें इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पूरी टेबल, कॉमा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप क्या निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को देखिए कि टेबल के किस कॉलम में है, तो प्रोडक्ट टेबल के तीसरे कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, कॉमा। इसके बाद हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, अप्रॉक्स की एग्जैक्ट। तो हमें यहाँ पे चाहिए एग्जैक्ट रिजल्ट। तो एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए क्या लिखते हैं, 0। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो 040 वाले आईडी है उसके सामने कौन सा प्रोडक्ट है, तो प्रिंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है तो फिर से हम एक बार वी लुकअप यूज करेंगे। फिर से लुकअप वैल्यू किस सेल को बोलते हैं, लुकअप वैल्यू उस सेल को बोलते हैं जिसके हिसाब से हमें आंसर यहाँ पे चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो कस्टमर आईडी के हिसाब से चाहिए, कॉमा। टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, यहाँ पूरी टेबल हम ले लेंगे, ओके, कॉमा।
कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब की बार हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं लोकेशन। तो गिनिए लोकेशन टेबल के किस कॉलम में है, तो टेबल के फर्स्ट कॉलम में है कस्टमर आईडी, सेकंड कॉलम में नेम, थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट, और लोकेशन है हमारा फोर्थ कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे 4, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं 0। तो ये हमारा निकल गया लोकेशन। और एक लास्ट हमें निकालना है डिलीवरी स्टेटस, तो फिर से हम यूज करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अगेन जिसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए, तो हमें कस्टमर आईडी के हिसाब से आंसर चाहिए, कॉमा टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पूरी टेबल, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो डिलीवरी स्टेटस हम निकाल रहे हैं, तो डिलीवरी स्टेटस टेबल के किस कॉलम में है, तो यहाँ पे गिनना है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और डिलीवरी स्टेटस किस में है, फिफ्थ में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा वीलुकअप लग गया। अब देखिए वीलुकअप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे आप वीलुकअप एक बार लगा के रख लेते हैं, उसके बाद जब भी मान लीजिए जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें ये आईडी के बारे में पता करना है, तो आप यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे सारा रिजल्ट आ गया। तो बेसिकली जब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस में से कोई स्पेसिफिक डेटा अगर हमें सर्च करना होता है, तो हम वहाँ पे वीलुकअप का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल की बात करें, तो सपोज करिए कि हम लोग मान के चलिए हमारी जो बिजनेस है, हम लोग मॉनिटर, सीडी रोम, प्रिंटर वगैरह बेचते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने इन सबों को, इन सब ये विशाल, संजय, असित, मान लीजिए उन्होंने हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए हमें बोला, ठीक है। तो अब इनमें से हमने कुछ को डिलीवरी दे दी है, कुछ को डिलीवरी नहीं दी। अब सपोज करिए हमसे फोन करके पूछते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने ये जो टेबल है ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। अब जैसे ही वो फोन करेगा तो वो तुरंत जानकारी चाहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे एक इस तरह की टेबल बना के रख लेंगे, और जब वो कॉल करेगा तो हम सिंपल उससे उसकी आईडी पूछेंगे। तो जैसे ही वो अपनी आईडी बताएगा तो हम तुरंत यहाँ पे देख लेंगे कि डिलीवरी हुई है कि नहीं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वीलुकअप का यूज नॉर्मली किस पर्पस के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में वी लुकअप के साथ एक और फंक्शन होता है जो उसी की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एच लुकअप, ठीक है। वी लुकअप और एक दूसरा फंक्शन होता है एच लुकअप, काम दोनों का सेम है, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कब हमें वी लुकअप का यूज करना है और कब हमें एच लुकअप का यूज करना है। तो देखिए वी लुकअप का यूज आप तब करना चाहिए आपको जब आपकी टेबल कैसे बनी हो, वर्टिकली, राइट, कॉलम में। और एच लुकअप का यूज कब करते हैं, जब आपकी टेबल कैसे बनी हो, हॉरिजॉन्टल यानी कि रो में। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, उसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए ऊपर वाली टेबल को अगर आप देखें, तो जिस टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन है, उस टेबल, वो टेबल अगर कॉलम में बनी हो, जैसे कि यहाँ पे ये टेबल जो है कॉलम में है, कैसे पता करेंगे कॉलम में है कि रो में, तो देखिएगा टेबल की हेडिंग, यानी कि ये जो कस्टमर आईडी है, नेम है, प्रोडक्ट है, लोकेशन है, डिलीवरी स्टेटस है, ये टेबल की हेडिंग है। अगर ये हेडिंग अलग 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 कॉलम में लिखा गया है, तो समझ लीजिए टेबल आपकी कॉलम में है। सेम इसी तरीके से अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन वाली टेबल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में ये जो टेबल है इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और ये टेबल देखिए जो एम्प्लॉय कोड, ये इसकी हेडिंग्स है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डीओजे, बेसिक, ये इसके क्या है, हेडिंग्स है। अब ये जो हेडिंग है ये टेबल के अलग अलग रो में है। तो टेबल की हेडिंग अगर अलग अलग कॉलम में है, तो इसका मतलब वो टेबल कॉलम में है, और टेबल की हेडिंग अगर अलग अलग रो में है, तो इसका मतलब वो टेबल आपकी रो में बनी हुई है, राइट। तो टेबल अगर आपकी रो में बनी होती है और फिर आपको मान लीजिए डेटा सर्च करना है, तो यहाँ पे इस केस में आपको यूज करना होगा एच लुकअप। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल वही है। सपोज करिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हम किसी का भी कोड भरे इनमें से, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो चूंकि हमारी टेबल यहाँ पे कैसे बनी हुई है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, वो टेबल आपकी बनी है रो में, तो आपको यहाँ पे यूज करना होगा एच लुकअप। चलिए देखिए एच लुकअप किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमने लास्ट एग्जांपल में समझा था किसको बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर चाहिए एम्प्लॉय कोड के हिसाब से, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड वाला जो सेल है वो ले लेंगे, कॉमा। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। तो पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, तो यहाँ पे ये जो पूरी टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। कॉमा। अब यहाँ पे देखिए बस यहाँ जो थोड़ा सा चेंज है बस वो यहीं पे है कि उस वीलुकअप फंक्शन में क्या पूछता था, कॉलम इंडेक्स नंबर, और यहाँ क्या पूछता है आपसे, यहाँ पूछता है आपसे रो इंडेक्स नंबर, राइट। तो रो इंडेक्स नंबर अब आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए
टेबल की जो फर्स्ट रो है उसमें क्या लिखा है, एम्प्लॉय कोड, और टेबल की जो सेकंड रो है उसमें लिखा है नेम, थर्ड रो में डिपार्टमेंट, फोर्थ रो में डीओजे और फिफ्थ रो में बेसिक। अब हम यहाँ निकाल के आ रहे हैं, हम निकाल रहे हैं नेम। तो देखिए नेम टेबल के किस रो में है, पहला दूसरा, यानी कि नेम किस रो में है, दूसरे रो में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, कॉमा। अब आपसे वही पूछ रहा है कि एग्जैक्ट चाहिए मैच की अप्रॉक्स, तो हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, तो क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे आपका ये एच लुकअप कंप्लीट हो गया। बाकी अब यहाँ पे कोड भर लीजिए, मान लीजिए हम लोग ये वाला कोड भर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर जो कोड है उस पे किसका नाम है, राजेश का। सेम इसी तरीके से आप इसका डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, फिर से हम यूज करेंगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको बोलेंगे, तो जिसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए होता है, कॉमा, टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, ओके, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर। तो अब देखिए आप क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट टेबल के किस रो में है, पहला दूसरा और तीसरा, यानी थर्ड रो में है, कॉमा। अब हमें अप्रॉक्स चाहिए कि एग्जैक्ट, तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट आ गया। इसी तरह से डीओजे निकाल लेते हैं एच लुकअप से। लुकअप वैल्यू अगेन जिसके हिसाब से हमें आंसर चाहिए, तो हमें एम्प्लॉय कोड के हिसाब से आंसर चाहिए, तो यहाँ पे ये सेल का एड्रेस लेंगे, कॉमा, टेबल एरे का मतलब पूरी टेबल, ओके, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर। तो देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, डीओजे। तो डीओजे टेबल के किस रो में है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथी रो में है, तो 4 लिखेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो वी लुकअप और एच लुकअप बहुत ही आसान फंक्शन है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे जो देखिए डीओजे है, यहाँ पे हमारा डीओजे में डेट है, लेकिन यहाँ पे ये सीरियल नंबर में आ रहा है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे नंबर ग्रुप में जाइए और इसको किस पे सेट कर दीजिए, शॉर्ट डेट पे, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, राइट। सेम इसी तरीके से हम बेसिक निकाल सकते हैं एच लुकअप से। लुकअप वैल्यू आपका फिर से यही सेल, कॉमा, टेबल एरे का मतलब यहाँ पे पूरी टेबल, कॉमा, रो इंडेक्स बेसिक किस रो में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, पांचवी रो में है, 5 लिखेंगे, कॉमा 0। तो ये आपने छोटे से एग्जांपल से समझा वी लुकअप और एच लुकअप में फॉर्मूला को किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा वी लुकअप एच लुकअप। बाकी अभी वी लुकअप एच लुकअप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो जाता है या इतने ही एग्जांपल है या ऐसे ही वी लुकअप चलता है। तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जाकर के वी लुकअप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिफाइन करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अभी आगे कुछ और फंक्शंस के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे एक आइटम का कॉलम है, एक स्टॉक का कॉलम है, एक यूनिट का कॉलम है, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट यूनिट इन सेंटीमीटर। और ये यूनिट पर सेंटीमीटर है, यहाँ रेट है और यहाँ स्टॉक वैल्यू निकालना। तो यहाँ पहले हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट इन सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट ए है हमारे पास, इसका स्टॉक हमारे पास पड़ा है 35, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, फीट। उसी तरह प्रोडक्ट बी है वो 48 है, लेकिन किस यूनिट में है, एमएम में, और ये 88 सी जो प्रोडक्ट है वो इंच में है। अब हमें इन सारे ही प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो एक्सेल में किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम भी कन्वर्ट ही है। तो यहाँ पे यूज करेंगे आप कन्वर्ट फंक्शन, ओके। अब देखिए कन्वर्ट फंक्शन में आपसे 3 बातें पूछेगा। पहली चीज नंबर, कॉमा, फ्रॉम यूनिट, कॉमा, टू यूनिट। तो नंबर का मतलब जो भी नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है, कॉमा। अब आपसे पूछेगा फ्रॉम यूनिट, यानी ये किस यूनिट में है। तो देखिए ये है इस वक्त फिट में, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं फिट, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है किस यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर और फिर टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिख रहे हैं, बाकी क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, 35 फीट बराबर क्या होता है, 1066.80 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट बी है ये किसमें है, एमएम, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हम यूज करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन। तो नंबर, ये नंबर लेंगे, कॉमा, किस यूनिट में है इस वक्त ये, तो ये है एमएम में आपका, और किस में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना है इसको कन्वर्ट सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है आपका जो प्रोडक्ट है वो इंच में है, तो फिर से हम एक बार यूज करेंगे कन्वर्ट फंक्शन। नंबर में ये नंबर ले लेंगे, कॉमा, फ्रॉम यूनिट इस वक्त ये किस में है, इंच में।
और किस में कन्वर्ट करना है हमें, तो कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में सेंटीमीटर, राइट। तो ये है कन्वर्ट फंक्शन। बड़ी आसानी से आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी यहाँ स्टॉक वैल्यू निकालना है, तो इक्वल टू स्टॉक वैल्यू जो है वो स्टॉक की वैल्यू है इस वक्त ये, और क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का रेट दिया है, तो सेंटीमीटर का रेट है तो आपका स्टॉक भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो फिलहाल हमें अमाउंट निकालने के लिए ये वाली वैल्यू इनटू जो इसका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी आ गई स्टॉक की वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है बहुत आसान, लेकिन जितना ये आसान है उतना यूजफुल भी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो समय पे हमें याद ही नहीं आता है कि एक्सेल में ऐसा हो भी सकता है। चलिए देखिए समझते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे इनके लास्ट नेम है, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है डे, यानी कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है यानी 3 फरवरी 1978, हमें पता करना है कि इस दिन कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था कि ट्यूसडे था, जो भी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन की मदद से आप किसी भी डेट को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उस दिन कौन सा दिन था, संडे था कि मंडे था। अब इस टेक्स्ट फंक्शन में आपसे दो बातें एक्सेल पूछेगा, वैल्यू और कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वैल्यू में तो आप सिंपल सा ये डेट ऑफ बर्थ वाला सेल ले लीजिए, राइट, क्योंकि इसी को हमें कन्वर्ट करना है दिन में। कॉमा अब आपसे पूछेगा फॉर्मेट टेक्स्ट, यानी फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब किस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, तो हमें जो आंसर चाहिए वो दिन में चाहिए, यानी संडे मंडे हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे 4 बार डी। अब देखिए 4 बार डी का मतलब क्या है, अगर आप 4 डी लिखते हैं तो पूरा SUNDAY पूरा लिख के आएगा, और अगर आप 3 डी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में तो SUN यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख के आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 4 डी, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा पूरा, यानी फ्राइडे है तो पूरा FRIDAY पूरा मिलेगा, और अगर मैं 3 डी लिखता तो क्या मिलता, FRI, राइट। ट्रैक कर देंगे हमें जितनी भी तारीखें यहाँ लिखी हैं तो हमें पता चल गया कि उस दिन कौन सी तारीख थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। इसी तरह से एक और फंक्शन है जो कि बड़ा यूजफुल है एक्सेल में। क्या काम करता है ये उसको समझिए। जैसे हमारा जो डेटा अगर दो अलग अलग कॉलम से आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए सोमेश हमारा इस कॉलम में है और सिंह है वो इस कॉलम में है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट को जोड़ के यहाँ पे लिखना, राइट। तो इसके लिए दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप इनको लिख सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके समझते हैं। पहला है फंक्शन, यानी एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन। फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट फंक्शन, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। फंक्शन का नाम थोड़ा सा बड़ा है, कॉनकैटिनेट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, एक से ज्यादा अलग अलग कॉलम के टेक्स्ट को जोड़ के एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, यानी उनको सबको एक कॉलम में लेके चला आता है। देखिए इसका सिंटेक्स भी कैसे है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा 3 डॉट लगे हैं, यानी इनफाइनाइट कॉलम को आप जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें दो कॉलम को जोड़ना है, तो देखिए टेक्स्ट 1 हो गया आपका सुमेश, कॉमा अब आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 2 हो गया आपका सिंह, ब्रैकेट को क्लोज। अगर और भी कोई कॉलम जोड़ना होता तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के उसको भी जोड़ सकते थे, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही जोड़ना है, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नाम आ गया सोमेश सिंह, दोनों टेक्स्ट जुड़ के एक ही सेल में आ गए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेस का क्या करना है, कैसे हमें स्पेस यहाँ पे देनी है, तो देखिए फिर से मैं एक बार इसको समझते हैं। कॉन्केटिनेट टेक्स्ट 1 तो हो गया आपका सोमेश, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टेक्स्ट 2 जो है वो हमें बीच में स्पेस भी डालनी है। तो देखिए बीच में स्पेस कैसे डालते हैं, तो स्पेस डालने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर बीच में स्पेस और फिर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया आपका टेक्स्ट नंबर 2, कॉमा अब आप लगा दीजिए टेक्स्ट 3। टेक्स्ट 3 आपका है सिंह, ठीक है। तो अब आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो बीच में यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सबका नाम हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया एक तरीका जिसकी मदद से आप दो अलग अलग कॉलम के टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं एम्परसेंड। बीच में आप एम्परसेंड लगा देंगे तो भी आप दो टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। एम्परसेंड टेक्निकल में मैंने बोल दिया, एम्परसेंड जो आप कीबोर्ड में एंड का साइन जिससे आप लगाते हैं उसी को एक्सेल की लैंग्वेज में एम्परसेंड बोला जाता है, ठीक है। तो इक्वल टू हमें जोड़ना है सोमेश, तो पहला टेक्स्ट तो ये हो गया। अब इसमें जोड़ना है हमें, तो यहाँ पे हम बीच में लगा देंगे एंड का साइन, ठीक है, ये एंड का साइन। और दूसरा टेक्स्ट आपका क्या है, सिंह। तो देखिए बीच में अगर आप कॉन्केटिनेट फंक्शन नहीं जानते हैं
तो ये एंड जो कि आप कई बार यूज करते होंगे कीबोर्ड से, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो देखिए दोनों टेक्स्ट आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे भी दिक्कत वही है, स्पेस वाली, ठीक है। तो स्पेस कैसे देना है, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। टेक्स्ट वन हो गया आपका सोमेश, बीच में क्या लगा दीजिए, एंड का साइन, ओके। अब देखिए इसके बाद हमें देना है स्पेस, तो स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब फिर से हमें जोड़ना है, तो फिर से यहाँ पे लगाएंगे एंड का साइन, और टेक्स्ट थ्री जो है आपका क्या हो जाएगा, सेम। तो ये फॉर्मूला, अगर आपको कॉन्केटिनेट फंक्शन नहीं याद है तो आप इसकी मदद से भी दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी टेक्स्ट आप जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा नेम इन ब्लॉक लेटर। अब देखिए एमएस वर्ड की अगर आप बात करें तो एमएस वर्ड में इनबिल्ट यहाँ पे कमांड होती है, अपर केस लोअर केस किसी भी केस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को अपर लेटर में या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए उस फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। नेम इन ब्लॉक लेटर, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखना है यानी कि ब्लॉक लेटर में लिखना है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे अपर फंक्शन। फंक्शन का नाम है अपर, ठीक है। एक ही चीज पूछता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में सपोज हमें इसी नाम को अपर में कन्वर्ट करना, तो इसी का रेफरेंस ले लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये जो सोमेश सिंह है यहाँ पे आप किस में हो गया, अपर लेटर में यानी कैपिटल लेटर में। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई नाम स्मॉल लेटर में लिखना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लोअर। कौन सा फंक्शन, लोअर। यहाँ पे एक ही चीज पूछ रहा है टेक्स्ट, तो चलिए इसी को ले लेते हैं। तो अब की बार ये क्या करेगा, सब कुछ स्मॉल कर देगा। देखिए सोमेश का एस भी यहाँ पे स्मॉल हो गया, यहाँ पे एस बड़ा है और यहाँ पे एस क्या है, छोटा, यानी पूरा नाम शॉर्ट में है और छोटे लेटर में है। लास्ट है आपका नेम इन प्रॉपर लेटर। प्रॉपर लेटर का मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो यूज करना है कौन सा फंक्शन, प्रॉपर। फंक्शन का नाम है, सॉरी, प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन का नाम है प्रॉपर। एक ही चीज पूछता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में चलिए अब की बार ये वाला सेल का एड्रेस ले लेते हैं, कैपिटल है ये, और हम चाहते हैं कि हमारा जो नाम आ जाए वो सेंटेंस केस में आए, यानी कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाए, बाकी सब स्मॉल। तो ये थे कुछ छोटे छोटे फंक्शन जिसकी मदद से आप नॉर्मल एक्सेल में जो काम है वो कर सकते हैं। कैपिटल में लिखना हो, स्मॉल में लिखना हो, या फिर प्रॉपर केस में आप लिख सकते हैं। चलिए आज के एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये फीचर एक्सेल का। देखिए क्या खासियत है इसमें, जैसे अभी अभी हमने सीखा दो अलग अलग कॉलम के टेक्स्ट को आपस में जोड़ना, यहाँ पे हमने जोड़ा था दो अलग अलग कॉलम के टेक्स्ट को। अब हमें क्या सीखना है, तोड़ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है, हमसे कहा जाता है कि भाई ये जो दोनों टेक्स्ट है इसको आपस में अलग अलग कर दीजिए, कॉरल ड्रॉ को अलग कॉलम में, 1993 को अलग कॉलम में। तो ये एक चैलेंज हो जाता है अगर आपको उस फीचर के बारे में नहीं पता है तो, राइट। तो आज के बाद तो हम लोग जान ही जाएंगे कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आप ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए अलग करने के लिए आपको सबसे पहले सिंपली क्या काम करना है, तो जहाँ पे भी ये कॉलम जिसको भी आपको तोड़ना है उस पूरी रेंज को आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें इतनी रेंज को तोड़ना है, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जिसको आप तोड़ रहे हैं तो यहाँ आगे वाला सेल जो है वो क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, खाली, क्योंकि ये जो 1993 है ये उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ वाला सेल खाली होना चाहिए, ओके। अब आपको जाना है डाटा में, किस ऑप्शन में, डाटा में। डाटा में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, आपको इसी पे क्लिक करना है। टेक्स्ट टू कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेलिमिनेटेड और फिक्स्ड विथ, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेलिमिनेटेड, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है, तो देखिए यहाँ पे टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर, कई ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है आपके डेटाबेस के ऊपर कि आपके जो डेटाबेस है, तो जो दिन यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कोरल ड्रॉ यानी कि टेक्स्ट है, और 1993 यानी कि नंबर है, आप इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है इन दोनों के बीच में क्या चीज है, तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ और 1993 के बीच में स्पेस है, राइट, स्पेस, और ये स्पेस सब में है, जैसे यहाँ पे एस 1995 बीच में क्या है, स्पेस। तो यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है, किस पे, स्पेस पे। जैसे ही आप स्पेस पे चेक मार्क लगाएंगे तो यहाँ नीचे देखिएगा एक लाइन बन के आ जाएगी, देखिए ओके, ये लाइन बन के आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो अलग अलग हो गया, बस ये आपका काम कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट और फिनिश कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से बड़ी ही आसानी के साथ बिना आपको कुछ
मतलब थोड़ा सा भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा डेटा उठ के यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो बहुत ही शानदार फीचर है एक्सेल का ये। नेक्स्ट सेम वही एग्जांपल है, ठीक है। फिर से हमें टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करके, ये जो नाम है इसमें टाइटल यहीं रहेगा, फर्स्ट नेम इधर आ जाएगा, लास्ट नेम इधर आ जाएगा। चलिए एक बार और यूज करते हैं। पहले रेंज को सिलेक्ट करना है, कहाँ जाना है, डाटा में, और यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट टू कॉलम, और इसमें कहाँ जाना है, डेलिमिनेटेड पे नेक्स्ट करेंगे। और फिर हमारे जो तीनों चीज हमें अलग अलग करनी, तो तीनों के बीच में स्पेस है, देखिए मिस्टर और पंकज के बीच में स्पेस है, पंकज और कुमार के बीच में भी क्या है, स्पेस। तो यहाँ पे हम फिर से अगेन स्पेस पे चेक मार्क लगाएंगे, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो सारा डेटाबेस है वो अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने वी लुकअप, एच लुकअप, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉनकैटिनेट, और इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शन, कन्वर्ट फंक्शन, अपर, लोअर और प्रॉपर, ये फंक्शन के बारे में बात की। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।